हारून ने बेबाकी से बगैर झिझक के कहा, तब आप लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन इस बात को सोच लिए कि आप लाहौर के राजा जयपाल से ज्यादा कुव्वत नहीं रखते हैं, भटनैयर के राजा जयराय से ज्यादा लश्कर नहीं रखते हैं, मैसूर के राजा सिकपाल के बराबर अजमत नहीं रखते हो, नारायण के राजा से ज्यादा गयूर नहीं हो, नंदूना के पहाड़ी राजा अंदर भीम से ज्यादा बहादुर आपके शुक्र में कोई नहीं है, थामीर के राजा से ज्यादा आपका जा ओ जलाल नहीं है, कश्मीरी राजा बन मैनी से ज्यादा आपका मुख दुश्वार गुजार नहीं है, बर्न बुलंद शहर के राजा बुरूत और माइबन मुथरा के राजा कलचंद से ज्यादा आपके पास मजबूत कले नहीं है। हमने इन तमाम राजाओं पर फतह हासिल कर ली है, उनका गुरूर खाक में मिला दिया है, उनके मुल्कों और कलों पर कब्जा करके उन्हें अपना बाज गुजार बना लिया है। अब क्यों अपने मुख की तबाही के दर पे हैं? जंग से सुलह बेहतर है। फिर हम अब से आपका मुख नहीं मांगते, खराज तलब नहीं करते, सिर्फ रास्ता चाहते हैं। इस इसी बात पर झगड़ा मोल ना लीजिए। हारून ने जितने ममालिक और जितने राजाओं का जिक्र किया, गाजी सुल्तान महमूद गजनवी ने उन सब मुल्कों और राजाओं पर यूरिशें करके उन्हें हजीमत दी थी, और वो सब सुल्तान महमूद के हल्का बिगविश होकर खराज अदा करने लगे थे। दरअसल जलालत नायज़िल्लाह सुल्तान महमूद ने हिंदुस्तान में रहने और अपनी अजीम अलशान सल्तनत कायम करने की ना कभी कोशिश की ना इरादा किया, वरना मशरिक से मगरिब और शुमाल से जुनूब तक तमाम हिंदुस्तान फतह करके ऐसी मुस्तहकम हुकूमत कर लेते जिसकी नज़ीर दुनिया में नहीं। इस वक्त जितने भी बड़े बड़ी राजा और महाराजा थे, सुल्तान महमूद ने उन सब को फतह करके अपनी अजमत वकूत का झंडा हिंदुस्तान में गाड़ दिया। परमदेव हारून की गुफ्तगू सुनकर निहायत बरहम हुआ। इसने कहा, तुमने जिन राजाओं का जिक्र किया वो सब कजदले बेहिम्मत और बेगैरत थे। उन्होंने शिकस्त खाई और तुम्हारे सुल्तान महमूद की इताअत इख्तियार कर ली, लेकिन उन हलवाड़ा का राजा ऐसा नहीं है। तुम्हारा क्या नाम है? हारून। मेरा नाम हारून है परविमदेव, मैं तुम्हारी गुस्ताखाना जुरत की मुआफ़ी देता हूँ। जाओ अपने सुल्तान महमूद से कह दो कि रास्ता नहीं दिया जा सकता, अगर इसमें हिम्मत और जुरत है तो रास्ता हासिल कर ले। हारून, इंशाअल्लाह ताला रास्ता हासिल किया जाएगा। जब आप शरान इस्लाम को देखेंगे तो मुमकिन है खुद ही रास्ता से हिट जाएं। ये कहकर हारून दरबार से बाहर निकल आया। वो थोड़ी ही दौड़ चला था कि सकेदियू उसके पास आया। इसके साथ भी एक मुतरज्जिम था। इसने मुतरज्जिम के जरिया से कहा, क्या आप थोड़ी देर ठहर कर मेरी चंद बातें सुनेंगे? हारून ने इसे राजा परमदेव के पास बैठे देखा था। वो समझे शायद राजा ने इसे भेजा है। उन्होंने कहा, कहिए। हारून के साथ जो मुजाहिदीन गए थे वो कले से बाहर आकर उसकी वापसी का इंतजार करने लगे। दफतन उन्होंने फसील पर राजपूतों को शोर करते हुए सुना। साथ ही कला का फाटक बंद हो गया। इन पश्तूनों ने समझ लिया कि हिंदुओं ने दगाबाजी की और हारून को धोखे से कैद कर लिया है। उन्हें उनकी इस नीच हरकत पर बड़ा तैश गुस्सा आया और उन्होंने पलटकर कला पर हमला करने का इरादा किया। चुनांचे जू ही वो पलटे, फौरन ही राजपूतों ने तीरों की बाढ़ मारी, जिसे उन्होंने अपनी चौड़ी चौड़ी ढालों पर रोका। चूंकि हारून को वापस आने में देर हो गई थी, इसलिए बुरहान कुछ सिपाहियों के साथ वहां आ गया। जब उसे मालूम हुआ कि हारून कला के अंदर रह गया है तो उसे रंज वकुल हुआ, लेकिन इसके साथ सिपाहियों की तादाद बहुत कम थी, इसलिए इसने कला पर धावा करना मुनासिब न समझा और मुजाहिदीन को लेकर वापस लौट आया। पश्तून लश्कर में आते ही इसने कई सवार दौड़ाकर अल्तौनताश अमीर अली खेशोनद और खुद सुल्तान महमूद गजनवी को इस वाकया की इत्तला दे दी। उन्होंने गजबनाक होकर हुक्म दिया कि फौरन उन हलवारा के कला का मुहासरा कर लिया जाए। ये सुल्तानी हुक्म तमाम अफसरों के पास पहुंच गया और हर अफसर ने तेजी से कला की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। परमदेव ने बहुत से जासूस राजपूत सुल्तानी लश्कर के हालात मालूम करने के लिए भेज दिए थे। जिसका नाम गंदाबा है, 1000 शुक्र इसका वहां है। अगर वो चाहे तो एक हफ्ता के अंदर इस लश्कर को भी बलवा सकता है।